डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भाजपा के दिग्गज कद्दावर नेता, शिवराज सरकार के सबसे प्रभावी और संकट मोचक मंत्री रहे दादा नरोत्तम का दतिया की हार और विधानसभा में नहीं पहुंचने के बावजूद आज भी प्रदेश की सियासत में जलवा बरकरार है। जो 2020 में एमपी के ऑपरेशन लोटस में पर्दे के पीछे सक्रिय रहे, तो 2023 के चुनाव में भी बड़े रणनीतिकार के तौर पर उभरे, जिनका सरकारी आवास तब भी गुलजार रहता था जब वे गृह मंत्री थे, और आज जब वे किसी पद पर नहीं तब भी उनसे मिलने को आतुर राजनेताओं में कमी नहीं आई। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर नवागत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हों या प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तोमर और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के साथ वर्तमान में राज्य के मंत्री सभी अपनी आमद दर्ज करा चुके हैं या लगातार कर रहे हैं। मानो प्रदेश की सियासत में हर राजनेता के लिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात अवश्यंभावी हो गई है। सिर्फ भाजपा नहीं, कांग्रेस के कई नेता भी नरोत्तम मिश्रा से बड़ी आत्मीयता से मिलते रहे। ये उनका रुतबा कहें या हर किसी से मित्रता कि जब हारे हुए मंत्रियों से बंगले खाली करवाए जा रहे हों, तब किसी नए मंत्री की हिम्मत नहीं जो उनके बंगले की डिमांड कर दे। खैर, चुनावी नतीजों से डॉक्टर नरोत्तम भी जरूर आहत हुए, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से वादा किया कि मैं वापस आऊंगा, यानी वो एक बार फिर सक्रिय राजनीति में दिखेंगे। सवाल बस इतना कि कब, कहां और किस पद पर। लेकिन इतना तय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी और भरोसेमंद नरोत्तम की नई राजनीतिक पारी किसी बड़ी भूमिका के साथ शुरू होगी। इस पर सस्पेंस जल्द खत्म हो सकता है, क्योंकि अगले 3 महीनों में देश और प्रदेश की सियासत में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। मसलन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सामने पहला बड़ा विकल्प लोकसभा चुनाव है, यानी चुनाव लड़कर वे सीधे केंद्रीय राजनीति में दाखिल हो सकते हैं। अगर सीटों की बात करें तो एक नहीं कई सीटों से नरोत्तम की दावेदारी हो सकती है, जैसे गुना सीट, जहां से वे एक बार ज्योतिरादित्य के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन अगर सिंधिया को चुनाव में उतारा गया तो वे गुना या ग्वालियर सीट से ही लड़ेंगे। ऐसे में नरोत्तम के सामने चंबल अंचल की वो मुरैना सीट भी ऑप्शन है, जो नरेंद्र सिंह तोमर के विधानसभा अध्यक्ष बनने के साथ ही खाली हो चुकी है। लेकिन उस सीट पर अटल जी के भांजे अनूप मिश्रा भी दावेदार हैं, जो सांसद रह चुके हैं, जिन्हें इस बार विधानसभा का टिकट भी नहीं मिला। लिहाजा अटकलों के बाजार में सबसे बड़ी खबर यही कि नरोत्तम मिश्रा राजधानी भोपाल से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वो भोपाल जहां उन्होंने पूर्व संसदीय और गृह मंत्री रहते मीडिया के सवालों का जवाब देकर अपनी एक अलग पहचान प्रदेश स्तर पर बनाई, जहां रहकर उन्होंने सनातन और हिंदुत्व की बात कहकर बड़े हिंदू वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। जहां की मीडिया अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा फ्रेंडली है तो वो नरोत्तम मिश्रा ही हैं। हाल ही में 22 जनवरी को राम मंदिर लोकार्पण के मौके पर नरोत्तम ने अपने 4 इमली क्षेत्र के मंदिर पर ही एक बड़ा आयोजन कर इसे ही अपना ठिकाना बनाकर संदेश भी दिया था। तो क्या जिस तरह पिछली बार साध्वी बनाम राजा का मुकाबला हुआ, उसी तरह इस बार भोपाल में हिंदुत्व के कट्टर चेहरे नरोत्तम को मौका मिल सकता है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा को तो उनके बयानों के लिए पीएम मोदी भी दिल से माफ नहीं कर पाए थे। ऐसे में इस बार भी प्रज्ञा को ही मौका मिले, इसकी गुंजाइश न के बराबर है। वैसे भी भोपाल सीट भाजपा की सेफ सीट है, जहां से उमा भारती भी चुनाव लड़ चुकी हैं, तो आलोक संजर जैसे सामान्य कार्यकर्ता भी यहीं से संसद गए। ऐसे में अगर भाजपा किसी लोकल लीडर को मौका नहीं देती तो नरोत्तम की दावेदारी पुख्ता होगी। दूसरा विकल्प राज्यसभा का चुनाव। भाजपा की 4 सीटें खाली होने जा रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान और एल मुरुगन के नाम तय हैं। ऐसे में बची 2 सीटों में क्या ब्राह्मण और स्थानीय चेहरे के तौर पर भाजपा नरोत्तम मिश्रा को राज्यसभा नहीं भेज सकती? वैसे भी नरोत्तम शाह और नड्डा की गुड बुक में शामिल हैं। वहीं तीसरे विकल्प के तहत पद पाने के लिए पंडित नरोत्तम मिश्रा को कम से कम लोकसभा चुनाव निपटने का इंतजार करना होगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल की तरह जून में पूरा हो जाएगा। अगर वीडी शर्मा फिर लोकसभा चुनाव जीते और केंद्र में मंत्री बने तो उनकी जगह भाजपा एक और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर नरोत्तम मिश्रा का नाम आगे बढ़ा दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की कार्यकर्ताओं में लोकप्रियता, प्रदेश के लिए जाना पहचाना नाम, उनकी वाकपटुता और सबको साथ लेकर चलने की कला उनकी ताकत बन सकते हैं। एक बात और, नरोत्तम मिश्रा करिश्माई नेता हैं, जिन्होंने कई दूसरे राज्यों में चुनाव जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। वे स्वयं हारे, ये दीगर बात है। फिलहाल नरोत्तम के अंदाज से लग रहा है कि वे अभी दतिया से दूरी बनाकर राजधानी में सक्रिय हैं। फिर चाहे पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाए या राज्यसभा का चेहरा बनाए,
हालांकि अभी तो नरोत्तम के पास बुंदेलखंड क्लस्टर की जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह विधानसभा में भाजपा ने अपने चुनाव प्रबंधक तोमर को ही चुनाव लड़वा दिया था, वैसे ही फिर बड़े चेहरों को मौका दे सकती है, क्योंकि चर्चा शिवराज सिंह और उमा भारती जैसे दिग्गजों को भी चुनाव लड़ाने की है। कुल मिलाकर राज्यसभा की सेफ सीट पाने में नरोत्तम के सामने एक चुनौती यही कि भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग में अभी भी किसी आदिवासी की बड़ी भूमिका का इंतजार खत्म नहीं हुआ। ऐसे में राज्यसभा जाना मुश्किल नहीं तो आसान भी नहीं। कुल मिलाकर नरोत्तम के सामने लोकसभा चुनाव ही बेहतर विकल्प है, और अगर दादा नरोत्तम चुनाव नहीं लड़े तो फिर चुनाव बाद प्रदेश अध्यक्ष के सबसे मजबूत दावेदार वे ही होंगे। यानी तय मानिए कि चंद महीनों के विश्राम के बाद पंडित नरोत्तम मिश्रा फिर मजबूती के साथ राजनीति में सक्रिय नजर आएंगे।